डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूं मैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अलग अलग स्केल वाइज जो है वो आईटी ऑफिसर की वैकेंसीज निकली हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आपकी जो ओपनिंग डेट है रजिस्ट्रेशन की वो है 18 नवंबर, मतलब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है आपकी जो इसकी रजिस्ट्रेशन। देन क्लोजिंग डेट है 3 दिसंबर, तो उससे पहले पहले आपको फिल करना है। इसके बाद आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो भी आपका तुरंत उसके बाद आपका 14 को इन्होंने इसका ऑनलाइन एग्जाम भी रख दिया। और उसके बाद जो आपका इंटरव्यू है उसके लिए इन्होंने टेंटेटिव ये भी बता दिया। तो यहां पे मान के चलो कि 1 महीने के अंदर ही आपका सारा कुछ होने जा रहा है। तो इसीलिए जो लोग भी एक्सपीरियंस्ड हैं, क्योंकि ये वाली सारी पोस्ट पहले ही मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं फालतू के व्यूज के चक्कर में नहीं बना रहा कि पहले सारी कहानी बता दूं और फिर, लेकिन मैं आपको पहले ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि भैया यहां पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। क्योंकि इससे पहले एसबीआई में बम्पर वैकेंसीज निकली थी लेकिन उनमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं था, प्रेफरेबल था, लेकिन यहां पे तो मैंडेटरी है। देखो अगर मैं बात करूं यहां पे हमारे पास जो अलग अलग वैकेंसीज तो अच्छी हैं, नो डाउट काफी अच्छा नंबर है, क्योंकि इस साल में आपकी काफी अच्छी वैकेंसीज निकली हैं। पहले आईबीपीएस आईटी ऑफिसर की निकली, फिर एसबीआई में बम्पर निकली, और अब आपका जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी आप देख सकते हो 253 250 से ऊपर वैकेंसीज हैं, विच इज अ वेरी गुड नंबर बाय अ सिंगल बैंक। तो देखो मैं यहाँ पे बात करूं कि आपके पास स्केल 4, स्केल 3, स्केल 2 और स्केल 1 इस तरीके से है। अब यहाँ पे यहीं पे देख लो, वैसे तो सारा इन्होंने क्लियर कट आगे मेंशन किया हुआ, काफी बड़ी नोटिफिकेशन है, लेकिन जो स्केल 1 है उसको हम बोलते हैं क्या, असिस्टेंट मैनेजर। तो आपका जो असिस्टेंट मैनेजर वाला है उसमें इन्होंने 2 इयर्स का एक्सपीरियंस। उसके बाद जो मैनेजर की पोस्ट है स्केल 2, उसमें आपके पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस। और उसके बाद जो आपका सीनियर मैनेजर है दैट इज स्केल 3, उसमें 6 साल का एक्सपीरियंस। और फिर आपका जो चीफ मैनेजर है उस स्केल 4, उसके लिए 8 ईयर का एक्सपीरियंस। तो मतलब 2 4 6 8 इस तरीके से बढ़ रहा है। और नंबर ऑफ पोस्ट मैक्सिमम जो है वो आपकी आई है स्केल 2 के अंदर, मैनेजर वाली पोस्ट के अंदर, मतलब 4 साल वाला जो एक्सपीरियंस है। बाकी जो है वो 25 है जिनके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए जिस कैटेगरी में आप फिल करते हो, मतलब जिसमें भी आप फॉल करते हो, कैटेगरी मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, मैं दूसरी कैटेगरी की बात नहीं कर रहा। तो आपको यहां पे जिस भी आपको लगता है कि मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप उसी हिसाब से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लेक्स कर रखा है सिस्टम को, इसलिए ध्यान से पढ़ना सारी की सारी जो आपकी नोटिफिकेशन है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मेंशन है। ये जो पोस्ट है ना, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आईटी ऑफिसर लिख दिया और काम चल गया, नहीं, उन्होंने पूरी की पूरी 253 को आगे भी बाइफरकेट कर दिया कि डिजाइनिंग, यूआई यूएक्स डिजाइनर, डेवलपर, जावा जो डेवलपर्स हैं उनका अलग से इन्होंने मेंशन किया है, जो डेवलपर कोबोल उनके लिए अलग से, डॉटनेट के लिए अलग से, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा एंड एनालिटिक्स, और आपका जो जैन एआई, जो जनरेटिव एआई एक्सपर्ट, आईटी सिक्योरिटी, इस तरीके से इन्होंने सारी 253 वैकेंसीज को निकाला। तो मतलब किसी में स्केल 2 चाहिए, किसी में स्केल 3 चाहिए, किसी में स्केल 4, इस तरीके से आपके जो है वो ध्यान में रखना कि किस किस में आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट है, और उसी हिसाब से आप इसको फिल कर सकते हो। यहां पे मैं आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया पे अभी आगे आऊंगा, लेकिन अभी से आपको बता दूं कि जो डेवलपर वाली पोस्ट है ना, जितनी भी, जैसे डेवलपर जावा है, जब डेवलपर आपका डॉटनेट है, कोबोल, इन सब में इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि आपका जो 3.5 घंटे का टेस्ट होगा, जिसमें आधा घंटा पहले पेपर पे कोड को लिखना है और उसके बाद उसी कोड को आपको क्या करना है, रन करना है। तो कोडिंग बेस्ड टेस्ट है इसमें, सिर्फ डेवलपर की पोस्ट के लिए। और बाकी की भी जैसे डिजाइन है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस, ये जो सिक्योरिटी, इन सब के लिए इन्होंने बोला है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपका जो है वो मान के चलो कि जो आईटी प्रोफेशन वाला जो सिलेबस होता है उसी में से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और किसके अंदर आप फॉलो करते हो। सबसे पहले एक्सपीरियंस चेक करो, फिर देखो उसको आप एक तरह से रिलेट करके देखो कि किस पोस्ट में आपका जो है वो बनता है एक्सपीरियंस, फिर उसी हिसाब से। और सबसे पहले रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ लेना। मैं आपको एक आधा दिखा देता हूं, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज हैं तो सारों का तो मैं यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा, तो इसीलिए मैं जैसे एक का आपको बता देता हूं कि जैसे जो आपका यूआई यूएक्स डिजाइनर्स हैं उनके लिए इन्होंने पहले रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई हैं, फिर उन्होंने बताया कि जॉब स्पेसिफिकेशन स्किल्स, क्या क्या स्किल्स चाहिए, फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बताया है
कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में उन्होंने बैचलर या फिर मास्टर डिग्री इन द स्पेशलाइजेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, सीधा उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया, फुल टाइम होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए 1 अक्टूबर तक। तो ये क्लियर कट उन्होंने मेंशन किया हुआ है। और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और सारी चीज अच्छे से रीड कर लेना। अगर आपने ऑलरेडी उस चीज में काम किया है, 2 साल का एक्सपीरियंस है या 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। ये देखो, जैसे UI UX वाले में 6 इयर्स यानी स्केल 3 की इसमें वैकेंसी अवेलेबल है, उसमें इन्होंने 6 साल का, 4 इयर्स का उनमें बोल रखा है कि भैया प्रोडक्ट इंटरफेस डिजाइन पे काम किया होना चाहिए, मॉकअप्स पे, प्रोटोटाइप्स पे, डिजाइनिंग एप्लीकेशंस पे, इस तरीके से। स्केल 2 की भी वैकेंसी है जिसमें आपके पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से 2 साल का एक्सपीरियंस वो कह रहा है प्रोडक्ट इंटरफेस डिजाइनिंग या इस तरीके से होना चाहिए, बाकी का 2 साल आपका जो IT वाला वो वाला काम आ जाएगा। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं बार बार कि इसको ध्यान से पहले रीड कर लेना, फिर उसके बाद देखना कि मैं किस में एलिजिबल हूं या मैं किसके लिए अप्लाई कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो उस हिसाब से जावा डेवलपर, इस तरीके से जितनी भी वैकेंसीज हैं सभी का इन्होंने मेंशन कर रखा है, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिक्वायरमेंट। और साथ ही साथ एज भी चेक कर लेना कि आपके पास जो असिस्टेंट वाला जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस है उसमें ये वाली एज है, ठीक है। और जो आपका स्केल जो नेक्स्ट 2 है उसमें एज स्केल 3 में, स्केल 4 में मिनिमम मैक्सिमम है। बाकी जो कैटेगरी में थोड़ी बहुत होती है आपके पास जो रिलैक्सेशन, वो आप यहां से चेक कर सकते हो। देन अगर मैं बात करूं यहां पे ये वाला देख लो जी, यहाँ पे जो पे स्केल मेंशन किया हुआ है इन्होंने कि स्केल 4, स्केल 3, स्केल 2, स्केल 1 में, तो असिस्टेंट जो सबसे 2 साल वाला है उसमें भी अगर आप देखो तो 19.38 लाख का इन्होंने जो है वो CTC एनुअल बता रखा है। और इसमें आपका जो DA, HRA, ये सारी चीजें जो है वो पेंशन स्कीम, पेंशन फंड, ये सब कुछ जो तो आपको पता है कि गवर्नमेंट में मिलता ही मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है कि अगर आपके पास ऑलरेडी 2 साल का एक्सपीरियंस है और आप अगर एक स्टेबल जॉब, एक अच्छी जॉब चाहते हो, तो डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हो, इसको आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर मैं यहाँ पे बता देता हूँ, वैसे मैंने पहले भी आपको आइडिया दे ही दिया। इन्होंने बोला कि जो डेवलपर की पोस्ट है ना उसके लिए, तो इन्होंने बोल दिया कि डेवलपर का पोस्ट के लिए हम लोग लेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कोडिंग का टेस्ट होगा। पहले आधे घंटे में लिख दो, उसके बाद 3 घंटे में उस कोडिंग को आपको जो है वो एग्जीक्यूट करके दिखाना है। और अभी ये नहीं बताया किस लैंग्वेज में क्या है, वो हो सकता है बाद में कोई आ जाए नोटिफिकेशन। देन अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो आपका बाकी की पोस्ट है उसके लिए इन्होंने बोल दिया ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, OMR शीट बेस्ड, और यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे में आपको करने हैं। और ये तो मेरे हिसाब से आपका IT वाला जो सिलेबस होता है उसी से रिलेटेड होगा, नेगेटिव मार्किंग उसके अंदर नहीं है, इंग्लिश में ही सारा पेपर होगा। और ये आपके टेस्ट सेंटर्स हैं, तो आप अपने हिसाब से अच्छे से रीड करके और जिसमें भी आपको लगता है कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ ये आपकी जो है वो इन्होंने जो चार्जेस वगैरह, जो एप्लीकेशन फीस है वो भी आपको यहाँ पे बता रखे हैं। तो एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना। अपॉर्चुनिटी नो डाउट बहुत अच्छी है, और खासकर जो लोग 2 या 4 साल का एक्सपीरियंस है उनके लिए तो मैं बोलूंगा पैकेज भी अच्छा है और स्टेबल जॉब है, डेफिनेटली आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एटलीस्ट पता तो लगे कि कहाँ पे आप अप्लाई करते हो। और इसको जो है वो फटाफट से थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि डेट जो है वो काफी क्लोज आ सकती है, तो इसीलिए फटाफट से इसको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।